students, in this video I am going to tell you about 8th class board examination, basically for MP board examination. Okay, so here I have something for you, that it is a pattern in which you can see that your exam pattern. Okay, सो 1 से लेके 10 तक, फ्रॉम 1 to 10. ओके, इस वीडियो में हम एक्चुअली क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. हम बात कर रहे हैं क्लास 8th बोर्ड की, मध्य प्रदेश बोर्ड. ओके, सो ओवरऑल 60 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन पेपर रहने वाला है. अब आप लोग जान लीजिए कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा. सो 1 to 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके MCQ होंगे. MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको टिक लगाना होता है, मतलब कि क्वेश्चन के आंसर्स को चूज़ करना होता है. ठीक है, सो 1 to 10 दैट मीन्स 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि 10 मार्क्स का जो आपका रहेगा MCQs रहेगा. इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन दैट मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये हो जाएगा 20. सो टोटल ओवरऑल 60 मार्क्स का जो आपका पेपर MP बोर्ड का होने वाला है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का. मैं आपको पढ़ाती हूँ सोशल साइंस, और मैं बात करने वाली हूँ सोशल साइंस के बारे में. तो जहाँ तक कि हमने देखा है, जो पैटर्न अभी एक्चुअली बोर्ड ने लागू किया है, या फिर हमें जो इस इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है, तो यहाँ पर 10% जो आपका है रिमेंबरिंग बेस्ड होगा. रिमेंबरिंग बेस्ड मतलब कि जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस की, तो ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि हमें रटना है, याद कर लेना है और फिर हमारा काम हो जाएगा. बट नहीं, यहाँ पर जो पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, तो 10% अगर आप रिमेंबर करके आते हो एग्जाम में, यानी सारा रट रटा के आते हो, तो 10% आपको ईजी जाएगा एग्जामिनेशन. बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो 50% क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाला है. ओके, तो यहाँ पर आपका डिफ़िकल्टिंग लेवल भी गिवन है 10%. ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेस जो होगा वो 50%. आपने कितना ज़्यादा डेप्थ में उस सब्जेक्ट को समझा है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके एज इट इज़ क्वेश्चन, मतलब एज इट इज़ बुक से उठ के नहीं आएंगे. हो सकता है क्वेश्चंस आपके मोल्ड हो जाए. मैं बात कर रही हूँ सोशल साइंस की. ठीक है, इस चैनल पे हम सोशल साइंस के लिए 1 by 1 चैप्टर का एनालिसिस करेंगे, MCQs, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. सो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको लेंथ कितनी रखनी है अपनी आंसर्स की. ठीक है, यहाँ पर देखो, अप्लाइंग 30% और हायर ऑर्डर थिंकिंग, मतलब हॉट्स जो होंगे, यानी कि अगर हम बोले तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ना, 10% पोर्शन आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का रहने वाला है. तो आप लोगों को अपनी तैयारी किस तरह की रखनी है, मैं इस चैनल पे आपको बताने वाली हूँ. ओके, सो 1 by 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले सिविक्स, देन हिस्ट्री, और उसके बाद ज्योग्राफी. तो तीनों सब्जेक्ट के आप लोगों को यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, प्लस किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, किस तरह से आप उनको डील करेंगे, और किस तरह से अब आपको अपनी अप्रोच रखनी है, क्योंकि टाइम टेबल रिलीज़ हो गया है और मे बी 23 मार्च से आप लोगों की एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, कितना टाइम किस चैप्टर को देना है, क्योंकि यहाँ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूँ कि किसी भी तरह का कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे कि किस चैप्टर से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, किस चैप्टर से आपको शॉर्ट आंसर्स आने वाले हैं, और किस चैप्टर से आपको लॉन्ग आंसर आने वाले हैं. तो आपको अपनी तैयारी ओवरऑल सारी कर लेनी है. इसके अलावा मैं बताने वाली हूँ आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है NCERTs में कट हुए हैं. देखिए, हम NCERTs का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि MP बोर्ड में जो SST का सिलेबस है वो NCERTs की बुक्स ही वहाँ पे चलती है. तो हम ओवरऑल NCERTs को डिस्कस करने वाले हैं. ज़्यादातर हमारा अप्रोच जो होगा MP बोर्ड को लेकर रहने वाला है. तो अभी टाइम आपके पास 23 मार्च तक, जो आपकी एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले जितनी तैयारी हो सके इस चैनल पे हम करेंगे. तो बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड गेट रेडी योर सेल्फ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. Thank you.